श्रीमन्महागणाधिपते नमः। मंगलमूर्तये नमः। नमो ब्राह्मणेभ्यो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्मोक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नमः। आगच्छ वायुसूनो त्वं मया रामायणे कथा प्रारभ्यते भवत्सुता गृहाणासनमुत्तमम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यान्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् अतपापवृन्दम्
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणवमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलाम्बुदं श्यामलदेहकान्तिं राधासमालङ्कृतवामभागं वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दं श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नित्य प्रातः स्मरणीय सबके हृदय में विराजमान हृदयेश्वर परमाराध्य श्री सीताराम भगवान सर्वदेवमयी सीता राम सर्वसुरात्मका भगवत कथा में जहाँ जहाँ रम्या रामायणी कथा होती है अनंत अनंत रूप धारण करके सर्वप्रथम विराजमान आंजनेय संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज, स्थानाध्यक्ष श्री परम कारुणिक सिद्धेश्वर भगवान, हमारे गुरु भाई पुण्य श्लोक भैया सुशील जी समेत सभी सम्मान्य गणमान्य सज्जन वृंद, पावन काशी धाम से हमारे साथ पधारे इस ज्ञान यज्ञ में भाग ले रहे पंडित विजय शंकर दुबे जी, भगवान लक्ष्मी नारायण राधा माधव गौरी शंकर भगवान के पुजारी हमारे प्रिय पंडित
शिशिर कौशिक जी एवं अर्चनीय वंदनीय मंजिल बना मातृशक्ति पावन गुप्त नवरात्र के पुण्य काल में आज चतुर्थ दिवस मंगलवार को हम भगवान की मंगलमय लीला को हृदयंगम करने जा रहे हैं। मंगल करने कले मलहरने तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की प्रभु सुजस संगत भले बनित भले हुई हैं सुजन मन भावनी भव अंग भूते मसान की सुमिरत सुहावन पावनी। मंगलमय कथा में हम श्रवण कर रहे थे यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञ से प्रकट भगवान ने यज्ञ की रक्षा की, दुष्टों का दलन किया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि झारी। दुष्टों का दलन हुआ, यज्ञ की भगवान ने रक्षा की, अपने नाम को सार्थक किया। राक्षसा एन मरणम यान्ति, राक्षसों का भगवान ने वध किया, उन्मूलन किया। राक्षस का अर्थ समझते हैं? राक्षस का अर्थ होता है रक्षति सर्वस्वम स्वार्थम। यह नहीं कि उनके कोई सींग होगी ऐसे ही ये जो निश्चर कहे जाते हैं, राक्षस कहे जाते हैं, ऐसे ही हमारे आपकी जैसी वेशभूषा। लंका में ये सब के सब ब्राह्मण रह रहे हैं। विभीषण जी ने क्या कहा? निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। आचरण जिनके राक्षसों जैसे हैं, जो यज्ञ यागादि का विरोध करते हैं, शुभ कर्मों का विरोध करते हैं, वे द्विज निर्भयकारी भगवान ब्रह्मण्य देवन। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यही एक और समाचार मिला यज्ञ का। ये यज्ञ है धनुष यज्ञ। गुरुदेव ने कहा अब आप मेरे साथ आए, यज्ञ की तो रक्षा हो गई, एक और यज्ञ आपको संपन्न करना है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर से चले मुनिवर के साथ। भगवान शुभ कर्म करने चले तो श्री अवध से बहुत प्रसन्न होकर चले।
पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भयहरन। श्री अवध धाम से चले तो लिखा हर्ष चले मुनि भयहरन, और मुनि भय का हरण कर लिया, ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। मार्य असुर द्विज निर्भयकारी। चले थे तो हर्ष चले मुनि भयहरन। अब दूसरे यज्ञ का समाचार मिला, तब धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथ हर्ष चले, उन्हीं शब्दों का प्रयोग है। फिर हर्ष चले मुनिवर के साथ। यात्रा में एक बार और हर्ष शब्द आएगा, नहीं? हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। तीसरी बार हर्ष आएगा। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चले जा रहे। इतने में एक स्थान दिखा। आश्रम एक देख मग माहे, खग मृग जीव जंतु तह नाही। देखिए, ऐसा स्थान जो निर्जन हो चुका है, ऐसा स्थान जहां का त्याग पशुओं पक्षियों ने भी कर दिया। खग मृग जीव जंतु कुछ कोई नहीं हुआ। ऐसा स्थान, उपेक्षित स्थान, जहां न कोई देखता है न जहां कोई जाता है, लेकिन भगवान ने देख लिया। ओछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान की दृष्टि पड़ गई। जिस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, उस पर भगवान की दृष्टि पड़ती। भगवान को इसीलिए तो दीन बंधु कहते हैं। दीनों पर सबकी दृष्टि नहीं पड़ती, दीनों पर भगवान की दृष्टि पड़ती, इसलिए भगवान को दीन बंधु कहते हैं। ब्राह्मणों पर सबकी दृष्टि नहीं पड़ती, ब्राह्मणों पर भगवान की दृष्टि पड़ती, इसलिए नमो ब्रह्मणे देवाय का। एक प्रसंग आता है रामायण में, कबंध प्रसंग। कबंध प्रसंग आज तो युग का ऐसा प्रभाव चला है, हिंदुओं का विरोध, ब्राह्मण का विरोध, ब्राह्मणत्व का विरोध, हिंदुत्व का विरोध। ब्राह्मणों सम्मुख मां से वेद भगवान कहते हैं। भगवान के सिर का नाम, मुख का नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मणों सम्मुख मां से बाहो राजन्य कृत हो। ये क्षत्रिय। सिर पे लाठी आवे तो कहना नहीं पड़ेगा, हाथ ऊपर चले जाओ। ये टूट जाए तब सिर फूटेगा, नहीं तो ये बचाएगा। लेकिन आज तो हाथ ही सिर फोड़ रहा है। समझ रहे? केवल हिंदुत्व का विरोध चल रहा है, और ये हिंदुत्व जिससे सुरक्षित है उस ब्राह्मण का विरोध चल रहा है। तो इसने सिर का विरोध किया। अब देखिए पूरी संरचना है। उरु तदस्य यद वैश्य। अब देखिए उरु तक, जंघे तक।
ये गुप्ता जी की फैक्ट्री है, कुछ रसगुल्ला रसमलाई कुछ भी खाओ, अपने पास नहीं है, सीधे यहीं दे, यहीं दे, और यहीं से सारी सप्लाई चल रही है। और सप्लाई गड़बड़ हो जाए, पेट खराब हो जाए तो सब गड़बड़। बोलो, नाक में भी नहीं लगती, सबको गड़बड़। यहीं से सारा सब चल रहा है। अपदभ्याम गुम शूद्रो वजायत, ये पांव शूद्र है। ये 4 वर्ण सर्वत्र हैं। अमेरिका में शिक्षा नहीं है क्या? ब्राह्मण। डिफेंस नहीं है क्या? क्षत्रिय। गोरक्ष कृष्ण, वाणिज्य नहीं है क्या? गोरक्ष कृष्ण वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम नहीं है क्या? बोलिए। अनौकरी नहीं है क्या? शूद्र से तप सेवनम। लेकिन ऐसा दुष्प्रचार किया गया, जिन चरणों से निकली गंगा सबको पवित्र कर रही है। नारायण चरण संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी, उन्हीं चरणों से निकले शूद्र को बांट दिया। क्रिश्चियन सब एक, मुसलमान सब एक, हिंदू 4 खंड में बट गए। एक ही शरीर के 4 टुकड़ा कर दो तो कहां रहेगा जी? ये दुष्प्रचार, जिन चरणों से निकली गंगा इतनी पवित्र है। बोलिए। पांव तो शूद्र है तो क्यों कहते हो? पाए लागो महाराज, मुख लागो ना ब्राह्मणों से मुख मां से, पांव क्यों लगते हो? किसी माता जी के पांव छुओ, गुरुदेव भगवान कहते हैं, पांव छुओ तो तुमको खूब आशीर्वाद देंगी, मुंह छू लो तो चप्पल मारे। बोलो जब घर में ब्राह्मण आए, चरण सलिल सब भवन सिंचावा, ब्राह्मण को बुला करके लोग पांव धो करके घर में सींचते थे, इसलिए कि ब्राह्मण तपोधन है, ब्राह्मण भगवान का स्वरूप है। भगवान कहते, यदि आप शास्त्रों को मानते हैं, भगवान की बात मानते हैं तो सुनिए। अविज्ञो सविज्ञो वा, अविज्ञो माने मूर्ख, पढ़ा लिखा जो नहीं है वो। अविज्ञो सविज्ञो वा, विद्वान को बाद में कहा, पढ़ा लिखा है तो। ब्राह्मण कौन है? भगवान कहते हैं माम तनुम, अविज्ञो सविज्ञो वा ब्राह्मणम माम तनुम, ब्राह्मण मेरा स्वरूप है। अच्छा, यहां भी तो रामायण में पढ़ते हो, मामा मूर्ति मई देव मई है, पढ़ते तो हम सब हैं, पूरा रामायण का पाठ 1000 बार कर गए, लेकिन ब्राह्मण को भगवान मानते हैं क्या? ना, भगवान इसको मानते हैं, भगवान मानते हैं। कबंध, कबंध जिसने सिर का विरोध कर दिया, दुर्वासा जी ने कहा सिर का विरोध करता है, जा बिना सिर के हो जा, राक्षस हो जा। ले राक्षस हो गया, बिना सिर वाला राक्षस। कबंध, इसका उद्धार भगवान ने किया। अच्छा, भगवान ने आकर के ब्राह्मण के चरण की सेवा की है, इसलिए कह रहा हूं, यहां प्रसंग आ गया तो विरोध कर दिया, श्राप दे दिया। भगवान ने उद्धार किया, भगवान ने उद्धार किया। तो कबंध ने एक बात कही, आप कितने दयालु हो भगवान, आप कितने कृपालु हो, आपने हमारा उद्धार कर दिया। एक दुर्वासा जी थे जिन्होंने मुझे श्राप दे दिया। दुर्वासा मोहि दीन्हि शापा, ये कमेंट है दुर्वासा जी पर। बड़े क्रोधी महात्मा शंकर भगवान के अवतार हैं। सिद्धेश्वर भगवान ने अत्रि अनुसुईया के गर्भ से अवतार लिया, उनका नाम क्या है? दुर्वासा। ब्रह्मा जी ने अवतार लिया, उनका नाम क्या है? चंद्रमा मुनि। मुनि एक नाम चंद्रमा वही, ये ब्रह्मा जी का अवतार है।
और दत्तात्रेय भगवान 24 अवतारों में अवतारे विष्णु भगवान का अवतार कह दिया भगवान से ही, भगवान के सामने भगवान से ही कह दिया, ब्राह्मण की निंदा कर बैठा। दुर्वासा मोहिनी शापा, ये तो आपने कृपा के प्रभु पद पेखे मिटा सो पापा। भगवान को अच्छा नहीं लगा, भगवान ने कबंध को डांटा है, खबरदार। बड़े कड़े शब्दों में भगवान ने कहा, करोड़ों वर्षों तक, सैकड़ों जन्मों तक तू तपस्या करता तो मेरे चरण तेरे तक नहीं पहुंचते। उस ब्राह्मण ने तुझे श्राप दिया, उसी का परिणाम है मैं तेरा उद्धार करने आया। इस रहस्य को अब कौन समझता है, कौन पढ़ता है? ये हमारी गुरु परंपरा है, हमारी गुरु परंपरा है जिसमें शिक्षा मिलती है। आप सब बड़े भाग्यवान हैं। सम्माननीय भैया सुशील जी ने कितने लोगों को हमारी गुरु परंपरा से जोड़ दिया। यहाँ गुरु जी के चरण पधारे, आपके सौभाग्य की हम सराहना करते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान साक्षात राम जी के अवतार हैं। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो मयितले, उनका वाक्य है राम जी का, सोनो गंधर्व कहूं मैं तो ही मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। सुन ले, ब्राह्मण द्रोही मुझे अच्छा नहीं लगता। आज दुर्वासा जी ने श्राप न दिया होता तो मैंने तेरा उद्धार नहीं किया होता। ये ब्राह्मण के प्रति भगवान का अनुराग, और उसके बाद देखिए सबसे प्रेम करते हैं। ताहि दे गति राम उदारा, सवरी के आश्रम पग धारा। शबरी जी के आश्रम में जा रहे हैं। ब्राह्मणों की रक्षा की, यज्ञ की रक्षा की, मार्यसुर द्विज निर्भयकारी, निर्भय कर दिया ब्राह्मणों को भगवान ने। अब उपेक्षित स्थान, जिस स्थान पर किसी की दृष्टि नहीं है, यहीं पर रहती हैं भगवती अहिल्या जी, जिनको कल हमने कहा था सधवा। अब चर्चा आपने जो ताड़का की सुनी थी वो थी विधवा। विधवा का उद्धार कर चुके हैं, अब सधवा का सत्कार करने भगवान चले हैं। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, ये ब्राह्मण जब तक नहीं कहेंगे, ये संत जब तक नहीं कहेंगे, तब तक भगवान किसी का उद्धार नहीं करेंगे। सुन लीजिए, रावण को कभी के मार देते भगवान, नहीं मार रहे। क्यों? 30 तीर छोड़ते हैं, 31 क्यों नहीं छोड़ देते? नहीं पता है क्या? काटत ही पुण्य भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। बार बार देखते हैं ब्राह्मण की ओर, बार बार देखते हैं विभीषण की ओर, बार बार देखते हैं। अब ये कुछ नहीं बोल रहा। प्राणी संसार में इतना पचा हुआ है, उससे निकलना नहीं चाहता। रावण ने देखा, ये बार बार विभीषण को देख रहे हैं। विभीषण ने बता दिया तो हम मर जाएंगे, और विभीषण अभी बता नहीं रहा है, उससे पहले हमको
उससे पहले हमको विभीषण को मार देना चाहिए। उसे क्या पता कि प्रभु को सब पता है, ये तो अभिनय कर रहे। जब तक ये कहेगा नहीं तब तक मारेंगे कैसे? अब ये कह नहीं रहा तो रावण ने चला दी शक्ति, और जब शक्ति चली तो आवत देखी शक्ति यति घोरा, प्रणतारत भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सेला। अब विभीषण ने बताया, जब बताया तो भगवान ने मार दिया। गुरु जी से पूछ रहे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। गुरु जी कहें शिष्य से कृपा करो, बोले आज्ञा करेंगे कि कृपा करने को कहेंगे? कृपा करने को तो नहीं कहेंगे। यहां जान रहे हैं कि पतित को पावन तो केवल भगवान ही बना सकते हैं। अहिल्या पतित हो चुकी। अच्छा, अहिल्या जी पतित हैं तो हम सब कौन है जी? पतित की परिभाषा क्या होती है? जिसका पद से पतन हो उसे कहते हैं पतित। हम सुखद स्वरूप, हम भगवान के स्वरूप, हमारा पद क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम भगवान के अंश हैं जी। हम नासवान संसार के नहीं, हम भगवान के। क्या कहा था आपने? मैं हूं से भगवान का, मेरे से भगवान। और केवल ये लाइन याद करके बोलने से लिए थोड़ी है, मानने के लिए। हमारा पद वही है। ईश्वर अंश, भगवान की परिभाषा, जीव की परिभाषा दोनों एक ही है। जीव अविनाशी, भगवान अविनाशी तो जीव अविनाशी। भगवान चेतन तो जीव चेतन। भगवान अमल तो जीव अमल। भगवान सुखराशि तो सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि, जन्मना सहजायते, नया सुख राशि नहीं बना। इसका सहज सुख राशि स्वरूप है। उस पद से इसका पतन हुआ है। जीव जब ते, ये विनय पत्रिका, जीव जब ते हरिते बिलगानो, तब ते देह गेह निज जानो। जीव जब ते हरि ते बिलगानो, माया बस स्वरूप विसरायो, ते ही भ्रम ते दारुण दुख पायो। पतित हो गया ही, हर प्राणी पतित हो चुका है। सबकी स्थिति अहिल्या जैसी है। अच्छा, जाने में अनजाने में अपराध किससे नहीं हो जाता जी? पतन किसका नहीं हो जाता? कष्ट जीवा स्वामी कहते हैं,
यद्यपि पद ते पतित जीव यह, जम को सहत दरेर, तदपि निज को पतित न मानत। है पतित लेकिन मान नहीं रहा। दिन दोपहर अंधेर, तोहें पतित होन की देर, पतित पावन को जन हेर। अच्छा छोड़िए काष्ट जीव स्वामी की बात, गोस्वामी जी की बात मान लीजिए। मैं हरे पतित पावन सुने, इन्हीं पतित पावनत्व के गुणों के कारण तो भगवान को धरती पर आना पड़ा। भगवान अपने धाम में किसको पतित से पावन बनाएंगे जी? यह पतित लोग रहते उनको पावन बनाएंगे भगवान। गोस्वामी जी ने कहा हम किसी को क्यों कहेंगे, हम अपने को कहते हैं। हाँ पतित, मैं पतित हूं। हाँ पतित प्रभु पतित पावन, दो बानक बने, मैं हरि पतित पावन सुने। गुरु जी ने कहा ये पतित हो गई है, इसे पावन बना दीजिए। चरण कमल रज चाहती, रज चाह रही है। रज क्यों चाह रही है? कि पाप होता क्यों है? पाप होता क्यों है? अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः। कोई भी व्यक्ति पाप करता ही क्यों है? अपराध करता ही क्यों है? कारण क्या है? बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या? न्याय दर्शन में कार्य कारण भाव। उत्तर भगवान दे रहे हैं, गोविंद दे रहे हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महासनौ महापाप्मा विद्धेनामिह वैरिणम्। काम के कारण कोई कामना आई मन में, उसके कारण, क्रोध के कारण भगवान से आप हटे, नासवान में आप फंसे। विषयों में ज्यों ही आपकी मति गति भई, तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति पतनुजय। बड़े बड़े के छक्के छूट जाते हैं, बड़े बड़े के। भगवान के 24 अवतारों में अवतार, मन की बात नहीं हुई ना, ये मन बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। कब आपको गंदगी में डुबो देगा पता नहीं, कब खतरा बहुत तगड़ा करता है। अब मन की बात नहीं हुई, लो क्रोध आया, बोलो उससे आपका भला नहीं होने वाला है। लेकिन आपके मन की बात नहीं है तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? हमें मिलता परम सुख हुई जो बात मन भाई, हुआ प्रतिकूल मन के कुछ तो बस दुख की घड़ी आई। ये हमारे भैया जी कहते हैं कि सबका नाम लीजिएगा, हमारा नाम नहीं। ऐसे सब थोड़ी करो, झूठी प्रशंसा करो किसी की, झूठी प्रशंसा, सच की बात छोड़ो। ऐसे गोलगप्पा जैसे खेल जाता है,
और किसी को सच कह दो तो मुंह ऐसे बिगड़ जाता है जैसे कुनैन की गोली अबे खा ली। बोलो, देख ले, मत क्रोध आया, अरे छोड़ो सबको। नारद बाबा को ऐसा क्रोध आया, दइयों श्राप की मरियों चाई, जगत मोर उपहास कराई। लो, भगवान भी कहीं गड़बड़ करते हैं, का श्राप दे दूंगा या तो प्राण दे दूंगा। भगवान ने कहा प्राण मत दो, श्राप ही दे दो। बोले हुआ कि नहीं हुआ? ये कारण है पाप का। अतः क्यों केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव, महासनौ महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम्। तो रजोगुण के कारण पाप हुआ है, तो रजोगुण के कारण पाप हुआ है, तो दूर रज से ही होगा। रज, चरण रज, ब्रह्म रज से, ब्रह्म रज। ब्रज, ब्रज शब्द सुनते हो? ब्रह्म रज से बना है ब्रज। राधे श्याम सुनते हैं ना? ये राम नाम बन गया राधे श्याम। राकारात विद्यते राधा, मकारात मधुसूदना। दो शब्द के जब एक शब्द बनते हैं, दो शब्द है ब्रह्म, पहला शब्द, दूसरा शब्द है रज। तो दो का जब एक शब्द बनेगा तो पहले शब्द का पहला अक्षर लिया जाएगा और दूसरे शब्द का अंतिम अक्षर लिया जाएगा। तो ब्रह्म का ले लिया ब्र, रज का ले लिया ज, तो हो गया ब्रज। ऐसे शब्द है दो, राधे श्याम। तो राधे का ले लिया रा और श्याम का अंतिम अक्षर ले लिया म, तो हो गया राम। राम से हो गया राधे श्याम। तो ब्रह्मरज जब सिर पर पड़ेगी, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत कथ अनादि अनूपा। ब्रह्म नामय अज भगवंता, व्यापक जित अनादि अनंता। तो कह दिया चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। तो देखिए गुरु जी की आज्ञा थी, ताड़का भले ही महिला है, गुरु आज्ञा है तो मार दिया। भले ही अहिल्या महिला है, लेकिन गुरु जी की आज्ञा हो गई तो अहिल्या को तार दिया। भगवान कहते हैं आप भी गुरु आज्ञा से जब कोई कार्य करोगे, आप भी जब शास्त्र आज्ञा से कोई काम करोगे, तो शास्त्र तो भगवान की आज्ञा। यस्य निश्वसितम वेदा तद ऋग्वेदा, ऋग्वेदा सामवेदा यजुर्वेदा अथर्वणः। भगवान की आज्ञा का आप पालन करेंगे। ये श्रुतियां स्मृतियां भगवान की आज्ञा हैं। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे, आज्ञा का पालन होगा। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। अति प्रेम अधि
ते कृपा भगत पाई, अति निर्मल वाणी आस्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाए पाए शरण ही आई। अहिल्या पतित से पावन हो गई, पाए पाए शरण ही आई। आप भी शरणागत हो जाइए। बोले समर्पण करना पड़ेगा ना, कंप्लीट सरेंडर, कुछ और नहीं। मन को खाली कर, मन से निकाल दो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। न निकले तो भगवान से कहो आप कृपा करके निकालो। कंप्लीट सरेंडर जब तक नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। पाई पाई शरण आई, पाई माम पाई माम पाई माम, रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। हे राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव त्राहि माम, पाहि माम रक्ष माम, राम राघव त्राहि माम। पाई पाई शरण आई। अहिल्या माता शरण में आ गई।